प्रेजेंट है TCS I-1 डिजिटल लोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी RRB टेक्नीशियन ग्रेड 1 RRB टेक्नीशियन ग्रेड 1 हाँ 19 दिसंबर 2024 की शिफ्ट 1 की परीक्षा देकर के आ चुके हैं। भाई हम लोग इन स्टूडेंट्स से मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसा रहा इन स्टूडेंट्स का आज का एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। तो हम जो भी सवाल पूछेंगे आप उन सवालों का जवाब देने का प्रयास करिएगा, बस केवल क्वेश्चंस को मत बताइएगा, उसके अलावा आप कुछ भी बता सकते हैं। भाई थोड़ी देर जी क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? हाँ बढ़िया था, एक्सपेक्टेड जैसा था पेपर उसी तरह। सामने हाँ कितना अटेम्प्ट कर पाए? 74। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर तो बढ़िया है, जो लोग तैयारी करके आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब आप ना पढ़े हो और उस हिसाब का एग्ज़ाम रहे। हाँ तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छा जाएगा। कितना अटेम्प्ट कर पाए? 78 अटेम्प्ट किए हमने। कितना सही हो जाएगा? हाँ ये तो 3-4 तो रॉन्ग हो ही जाते हैं। अच्छा तो मतलब अप्रोक्स 73, 72 इतना तो सही हो जाना चाहिए। ALP दिए थे? नहीं ALP नहीं दिए थे हमने। ALP दिए थे? नहीं ALP नहीं दिए। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। सबसे आसान सेक्शन क्या लगा आज? मेरे हिसाब से मैथ रीजनिंग दोनों ही आसान था, और थोड़ा सा जो भी डिफ़िकल्ट पड़ेगा वो साइंस में पड़ेगा। ठीक है। और करंट भी ज़्यादा नहीं है, 2-3-4 क्वेश्चन से ज़्यादा करंट भी नहीं था। ठीक है। सबसे आसान क्या लगा आज आपको? मैथ रीजनिंग ठीक था और कंप्यूटर भी ठीक था। कंप्यूटर का क्वेश्चन हालांकि स्टैंडर्ड का था थोड़ा, लेकिन करने लायक था। ठीक है। और टेक्निकल था वो थोड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन, उसका लेवल ठीक था। ठीक है। सबसे मुश्किल क्या लगा आज? जिसका जो पिक रहता है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे जहाँ तक लगा कंप्यूटर में, अगर कंप्यूटर और साइंस अगर लोग अच्छे से देते हैं तो मुझे लगता है कि मैथ और रीजनिंग तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। सबसे मुश्किल क्या लगा आपको? और टेक्निकल थोड़ा था, ठीक ठाक था। और कंप्यूटर का भी क्वेश्चन बहुत इजी लेवल का नहीं था, जैसे यूजुअली हर एग्जाम में आता है वैसा नहीं था। थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड था। तो रेलवे की परीक्षा में पहली बार बैठे हैं? नहीं इसके पहले ही बैठे हैं। कौन सी परीक्षा में बैठे हैं? इसके पहले अभी RRB का दिए थे, JEE का। अच्छा, तो JEE के पेपर को इसके पेपर से कंपेयर किया जा सकता है क्या? हाँ जो टेक्निकल पार्ट है उसको छोड़ दिया जाएगा तो लगभग वही है। लगभग वही है? हाँ। अच्छा। टेक्निकल पार्ट को छोड़ करके, टेक्निकल पार्ट तो इसमें नया आया है। हाँ। और ये थोड़ा अच्छा ही था टेक्निकल पार्ट। तो टेक्निकल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो थोड़ा उसको इलाबोरेट करें तो? मतलब जिसका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के ज़्यादा क्वेश्चन था, बहुत डीपली क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन और 1-2 क्वेश्चन थे जो फ्रिक्शंस के थे, वो कैलकुलेटिव थे, कैलकुलेशन बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड थे वो सब। और बाकी पेपर ठीक था। अगर कोई थोड़ी ऊपर से पढ़ा भी होगा, अगर हल्का टच भी होगा तो उसको ऑप्शन देखकर मालूम हो जाएगा कैसा था। तो आप टेक्निकल को लेकर के जो कुछ एक्सपेक्टेशन लेकर के आए थे, आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग पेपर था? या फिर कुछ उलट पुलट देखने को? नहीं उलट पुलट नहीं था, मुझे जैसा उम्मीद था उसी तरह का पेपर टेक्निकल में वैसा ही देखने को मिला। क्वेश्चंस मिक्स आ रहे हैं या फिर सब्जेक्ट वाइज? नहीं मिक्स आ रहा है। मिक्स आ रहे हैं। ठीक है। आज अटेंडेंस क्या था अप्रोक्सीमेटली? मुझको लगता है लगभग 70 मेरे रूम में तो 70% के करीब बच्चे थे। 30% एब्सेंट थे? 30% एब्सेंट थे जी। 70% स्टूडेंट लगभग प्रेजेंट थे। हाँ। थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में कौन सा टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिला? मेंसुरेशन का क्वेश्चन ज़्यादा था। हाँ। और 1-2 थे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं था। टाइम एंड वर्क क्वेश्चन नहीं था। पाइप्स एंड सिस्टम? पाइप सिस्टम का भी नहीं था। नंबर सिस्टम का एक था। हाँ। HCF LCM वाला जो क्वेश्चन था वो था। हाँ। प्रोबेबिलिटी के 3 क्वेश्चन थे। ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन थे, वो बहुत ईजी लेवल के थे। हाँ। मैथमेटिक्स में कोई ऐसा टॉपिक जिसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे? CI SI ये सब का क्वेश्चन नहीं था। प्रॉफिट लॉस भी नहीं था। प्रोबेबिलिटी वगैरह? प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे। प्रोबेबिलिटी के 3 से 4 क्वेश्चन थे। प्रोबेबिलिटी के 3 से 4 क्वेश्चन? जहाँ एक तरफ प्रोबेबिलिटी अभी तक नहीं पूछा जा रहा था, इस बार प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन देखने को मिला। क्वेश्चन था। ठीक है। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? एग्ज़ाम ठीक ही है, थोड़ा कंप्यूटर थोड़ा टफ था, मतलब मेरे थोड़ा कंप्यूटर टफ लगा, बाकी रीजनिंग मैथ सब ठीक ही है। रुकिएगा एक 2 क्वेश्चन लास्ट फिनिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? बढ़िया था, मॉडरेट पेपर था। इसमें रीजनिंग सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा था, ब्लड रिलेशन से। और 10वां लेवल का साइंस भी था, उसमें करंट अफेयर का भी 2-4 क्वेश्चन था। माने कि बहुत आसान भी नहीं था और बहुत मुश्किल भी नहीं था। मॉडरेट पेपर 80-85 लगभग बना सकते थे अगर सही से पढ़े। ठीक है। हाँ ठीक।
टाइम सफिशिएंट लगा या फिर लगा कि नहीं? नहीं टाइम ठीक है, टाइम ठीक है। सारा क्वेश्चन देख पाए थे? हाँ सर क्वेश्चन देख पाए थे, टाइम कितना ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए? हम मेरा तो 68 है, मतलब 68 लगभग 90% कॉन्फिडेंस के साथ ही हम Accuracy के साथ किए। 90 से ज़्यादा ही होगा, 90% से ज़्यादा। आपका एक्यूरेसी कितना है? जितना अटेम्प्ट किया उसमें से कितना सही हो लगभग जाएगा? 95% एक्यूरेसी के साथ हम 78 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किए। हाँ ठीक है। एएलबी का पेपर दिए थे? नहीं जेई का दिया था। जेई का? तो आज के पेपर को जेई के पेपर से कंपेयर किया जा सकता है? कंपेयर कर नहीं, जेई का पेपर थोड़ा आसान था, आज से थोड़ा आसान था जेई का। जेई आपको ज़्यादा आसान लगा? ठीक है। एएलबी दिए थे? नहीं दिए थे हम, आरपीएफ वाला दिए थे, एसआई वाला, उससे थोड़ा इजी था। इसमें क्या है कि थोड़ा इधर धूप में आइए। हाँ आरपीएफ का हम पेपर दिए थे, उससे हाँ। थोड़ा इजी था। इसमें नॉमरिकल थोड़ा ज़्यादा केवल पूछा था। हाँ क्या बता रहे थे? एक्चुअली क्या है कि जेई का जो साइंस वगैरह जो था उसको एक्चुअली तो 10th लेवल ना, तो ये तो मतलब 11-12 लेवल, तो थोड़ा इसीलिए थोड़ा डिफर हो जाता है। और कॉम्पिटिटिव वाला जो स्टूडेंट वो सभी 10th लेवल ही का मैथ रीजनिंग साइंस पढ़ता है, तो इसीलिए हमको लग रहा है कि जेई का क्वेश्चन मतलब इससे आसान था। और इसमें सिंगल सीबीटी है? इसमें सिंगल सीबीटी, हाँ सिंगल हाँ सीबीटी। सिंगल। इसके बाद सीधा आप लोगों का सिलेक्शन होगा? हाँ सिलेक्शन होगा। ये रेलवे ने ये मतलब ये फर्स्ट टाइम ग्रेड 1 का वैकेंसी निकला है इस टाइम। रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिला? ब्लड रिलेशन था, कोडिंग वाला मैंने ब्लड विथ कोडिंग 2 क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का, और सिटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद अल्फ़ाबेट सीरीज़, नंबर सीरीज़, और हाँ बस यही था। रीजनिंग में कोई ऐसा टॉपिक जिसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, कुछ टॉपिक जिसको इग्नोर किया गया? हाँ कोडिंग डिकोडिंग नहीं पूछे, कोडिंग डिकोडिंग का नहीं था। कैलेंडर टाइम का कोई क्वेश्चन नहीं है। मिरर इमेज वाला मतलब नॉन वर्बल वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, वेन डायग्राम का क्वेश्चन नहीं पूछा? सिलॉक्स भी नहीं था। अच्छा, और एक था स्टेटमेंट कंक्लूजन का एक क्वेश्चन थे, और स्टेटमेंट आर्गूमेंट की भी एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आर्गुमेंट वाला क्वेश्चन। और स्टेटमेंट कंक्लूजन। ठीक है। साइंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग? साइंस का एक्चुअली मतलब साइंस में टेक्निकल पेपर था ये, तो टेक्निकल का कुछ क्वेश्चंस थे जो टेक्निकल पढ़ कर आएंगे वो कर देंगे। न्यूमेरिकल्स भी थे उसके साथ साथ में, जैसे फ्रिक्शन वगैरह जो चैप्टर थे, फ्रिक्शन के 2-3 थे, और बहुत ज़्यादा ये नहीं था। काइनेटिक एनर्जी वगैरह था? हाँ, उसके बाद स्प्रिंग फोर्स पे दिया हुआ था। स्प्रिंग फोर्स पे दिया हुआ था। एक्स का कैसा वैल्यू चेंज होगा अगर क्या बोलते हैं विस्थापन को चेंज किया जाए तो। और मैग्नेटिक्स में बहुत ज़्यादा था। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल से था कि थंब फिंगर क्या बताएगा। और कंप्यूटर से अच्छा खासा क्वेश्चन आया था, जीमेल से आया था। और मैथ में सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी रहा है, नंबर सिस्टम थे। तो ये मैथ रीजनिंग थे थे सर। कंप्यूटर के बारे में आप लोग बता रहे हैं कि कंप्यूटर आज आप लोग को अच्छा खासा परेशान किया। सर थोड़ा डीप नॉलेज है कंप्यूटर का, कोई भी ऊपर से क्वेश्चन नहीं था, डीप क्वेश्चन था। वो भी एग्जाम में जैसे आ जाता है बहुत ऊपर के इजीली आ जाता है, वैसे नहीं था, थोड़ा स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे। पढ़कर आपको समझना पड़ेगा, ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा, तब जाकर बनेगा। मतलब कंप्यूटर के बारे में ऐसा कह सकते हैं कि जो भी आप लोगों का एक्सपेक्टेशन था, पेपर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं था। पेपर एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा कंसेप्चुअल, ज़्यादा डीप पूछा गया था। हाँ ज़्यादा डीप हुआ, क्योंकि वो एक्चुअली अगर मैं जो प्रीवियस जो क्वेश्चन था मतलब रेलवे का और दूसरा एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन वो रिपीट तो नहीं हुआ, क्योंकि प्रीवियस ईयर सब पढ़ा थे, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ की गया था। रीजनिंग उसी तरह थे सर, जो जेई में आए थे उसी तरह रीजनिंग आए। रीजनिंग सेम ऐसी, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन और पजल, सब इसी तरह क्वेश्चन थे जो जेई में पूछे गए थे। एएलपी दिए थे? यस सर। एएलपी के पेपर से इसको कंपेयर किया जा सकता है? कंपेयर किया जा सकता है इन द सेंस ऑफ रीजनिंग कर सकते हैं, करंट अफेयर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मैथ का नंबर सिस्टम से कर सकते हैं। जैसे सेट थ्योरी वो सब तो नहीं है उसमें ना, तो प्रोबेबिलिटी वो सब नहीं है, मानक विचलन ये सब, डेविएशन ये सब क्वेश्चन अच्छा लेवल का था। यही था सर क्वेश्चन का। रिपीटेशन का क्या सीन था? क्या आज भी कुछ क्वेश्चन रिपीट देखने को मिले? एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा गया हो? नहीं, अब जैसे कोडिंग डिकोडिंग का 3-4 क्वेश्चन थे। तीन क्वेश्चन सेम मिला है। और A+B+C होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला का क्वेश्चन, वो तीन क्वेश्चन था। इस टाइम में कुछ इस बार ऐसा कुछ सब में नहीं? यूनिक क्वेश्चन था सर।
तो क्या लगा कि क्वेश्चंस को कहीं से कट कॉपी पेस्ट किया जा रहा है प्रीवियस ईयर वगैरह से, या फिर सभी फ्रेश क्वेश्चन देखने को मिले? फ्रेश क्वेश्चन है सर, फ्रेश क्वेश्चन। बस पैटर्न जो भी जैसे रीजनिंग में उसका क्या पैटर्न तो सेम ही रहता है ना, सिटिंग अरेंजमेंट बनाइए, लॉजिकल बनाइए, ब्लड रिलेशन, वो क्वेश्चन तो वही रहता है ना। हाँ। बस डिफरेंट क्वेश्चन रहते हैं। और बाकी सब अटेम्प्ट कर पाए? हम 95 अटेम्प्ट किए हैं। एक उसमें से काट कितने? 75 काट कुट के आना चाहिए सर। अच्छा, Yes, sir. एलबी में कितना आ रहा है काट छाट के? 45 प्लस। 45 प्लस। यस सर। और आरपीएफ तो नहीं दिया? नहीं, ये जेई दिए थे। जेई में कितना अटेम्प्ट किए थे? जेई में हम करीब 81 किए थे सर। 80-81 काट कुट के 70 आना चाहिए उसमें। 70। यस सर। अटेंडेंस कितना था आपके लैब में? आज अटेंडेंस हमको लग रहा है 50-60% हो गए, ज़्यादा नहीं। मेरे रो में तो बहुत कम बचे थे। हाँ। 50-60%। फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग में हो सकता है थोड़ा कम आया होगा, लेकिन आफ्टरनून में एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा आएगा। लेकिन मॉर्निंग में 60% अप्रोक्स होगा सर। कौन सा बोर्ड से फॉर्म भरे हैं? कोलकाता बोर्ड सर। आपका? बिलासपुर। आपका लैब में अटेंडेंस कितना था अप्रॉक्सीमेटली? मैंने हाँ ठीक ही बोला है कि 50-60%। मतलब बच्चे कम आए हैं परीक्षा को देने के लिए? यस सर, कम बच्चे आए हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो सकता है ग्रेड 3 में परसेंटेज थोड़ा बढ़े। ग्रेड 3 में बहुत ज़्यादा आएंगे सर, क्योंकि वो 20 से लेकर 30 तक परीक्षा है। इसका कल मॉर्निंग ख़त्म हो जाएंगे कल मॉर्निंग में खत्म। और आफ्टरनून में टेक्नीशियन ग्रेड 3 स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा। यस। ग्रेड 3 का वैकेंसी भी ज़्यादा उसका है। वैकेंसी भी ज़्यादा ज़्यादा है। है। इसका तो 1092 सीट है, बाकी 13000 वैकेंसी तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला जो ITI की बच्चे हैं वो only मतलब क्या है वो 10 बेस, तो हाँ। 10 बेस मतलब कंपटीशन ज़्यादा होगा ही। सिंगल इसीलिए। एग्जाम है तो अप्रॉक्स 80% जाएगा ही, कटअप प्लस ही जाएगा, कम नहीं। आज का जो क्वेश्चन था एक्चुअली क्या है कि वो जो 10th लेवल का जो क्वेश्चन था वो तो आसान ही है, लेकिन जो 11th वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा हाई चला गया, और कंप्यूटर थोड़ा टफ ही है। सेंटर के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं सर। कोई परेशानी? कहाँ से आए हैं? हम आए हैं गोड्डा जिला, झारखंड। गोड्डा झारखंड। निशिकांत दुबे जी का क्षेत्र? यस सर, निशिकांत। पुरुलिया, पुरुलिया वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर। ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आप सभी स्टूडेंट के लिए फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट से मिलवाया कि फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट्स का क्या कुछ कहना है आज के पेपर के बारे में। तो बाकी जो भी स्टूडेंट टेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए। हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको अप्लाई करिएगा, आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट लगातार टेस्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हो रहा है। ओके, तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी स्टूडेंट टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जामिनेशन देने के लिए आने वाले हैं TCS I-1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड में, उन सभी स्टूडेंट्स को भी विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।